आज मैं बहुत खूबसूरती से अपने मन पसंद का जीवन जी रही हूँ। क्या इसमें बहुत सारा पैसा है? जी नहीं। क्या इसमें बहुत बड़ी कोई ऊंचे रुतबे की नौकरी है? जी नहीं। क्या यहाँ पे बहुत सारा प्यार है कि वर्ल्ड के बेस्ट रिलेशनशिप्स है मेरे पास? जी नहीं। तो फिर ऐसा क्या है? क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आज मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ? एक्चुअली मेरे पास मैं खुद हूँ। मैं अब खुद से ज़्यादा तवज्जो बाहर की चीज़ों को नहीं देती हूँ। मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज़ रहा, बहुत ही डार्क और बहुत ही लंबा एक फेज़ रहा, जहाँ मैंने अपनी वैल्यू को बाहर प्लेस किया, जहाँ बाहर हर छोटी से छोटी चीज़ मेरे ऊपर एक बर्डन लेकर आती थी। मैं खुद के कंफर्ट के लिए सोचना तो दूर, महसूस करना तो दूर, ये कोई ख्याल ही नहीं होते थे। मैं अपने आप को बाहर की चीज़ों में इतना झोंक देती थी कि ये करने से पेरेंट्स का प्यार मिल जाएगा, ये करने से सोसाइटी का अप्रूवल मिल जाएगा, ये करने से सोसाइटी में वैल्यू बढ़ जाएगी, फ्रेंड सर्कल में अहमियत बढ़ जाएगी, ये करने से पार्टनर का प्यार, अटेंशन, अट्रैक्शन, ये सब मिल जाएगा। और ऐसी रेस में पता नहीं कितने लोग लगे हुए हैं और बदकिस्मती से कभी इस लूप से बाहर नहीं आ पाते हैं। मैंने सफ़र बहुत किया, बहुत रोई मैं, बहुत चीज़ें लिखी मैंने। राइटिंग इज़ अ हीलिंग प्रोसेस। अगर आपको लिखना पसंद है तो मैं चाहूँगी कि आप अपने लिए एक्सटेंसिवली लिखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके वुंड कितने गहरे हैं, आपके घाव, आपके इमोशनल वुंड कितने गहरे हैं, तो मैंने एक लाइन अपने सेशंस में, अभी हमारा जो नवंबर का बैच चल रहा है तो वहाँ पर हमारी एक सदस्य है मोमिता, उन्होंने बहुत खूबसूरत लाइन बोली जो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, या शायद मुझे उतना हिट नहीं हुआ था। जो उन्होंने कॉन्वर्सेशन में बोला कि आपकी सोच की सोच में आप कितने हो, यानी आप खुद के बारे में कितना सोचते हो, आप खुद के थॉट्स में कितना हो, यानी आपके सीपीयू में आपके बारे में कितनी चीज़ें प्रोसेस होती हैं और बाहर की चीज़ों के बारे में आप कितने कंसर्न्ड हैं। पेरेंट्स ने क्या सोचा, वो कैसे प्रोसेस करेंगे, पार्टनर ने क्या सोचा, सोसाइटी ने क्या सोचा, स्कूल ने, कॉलेज ने, व्हाटएवर इट इज़, किसी फ्रेंड सर्कल ने, उनका अप्रूवल मिला नहीं मिला। यानी एक लंबा दौर, एक गहरा काला समय। स्टिल रिमेंबर, यूज्ड टू क्राई अ लॉट। लेकिन पता है, आज ना मैं अपनी हर सफरिंग के लिए ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। मैंने जो भी सफरिंग सीखी ना, मतलब जो सफरिंग्स के से मैं गुजरी, आज मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि चीज़ों को देखने का नज़रिया है। चाहे तो आप उसको ऐसे देख लो कि मेरे साथ इतना सब हुआ, मैंने ये सब झेला, या थोड़ा पलट कर देखोगे तो पता चलेगा मैंने क्या सीखा। तो हर उस चीज़ से जिसने मेरा दिल तोड़ा, हर उस चीज़ ने, चाहे वो परिवार से एक्सपेक्टेशंस हों, चाहे वो कि कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई जॉब में उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए, किसी के साथ रिश्ता उतना अच्छा नहीं चला, मनपसंद की चीज़ें नहीं मिली, आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि अरे ये सीखना बाकी था। और पता है वो हर चीज़ क्या सिखा रही है? जितनी तेज़ी से आप बाहर भाग रहे हैं ना, कि बाहर से ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बाहर से कोई होल्ड कर लेगा आपको, बाहर से कोई प्यार कर लेगा, आपको स्वीकार कर लेगा, चीज़ें आपके अनुसार हो जाएंगी, वो कभी नहीं होगा। लाइफ इज़ फुल ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लाइफ इज़ सो डायनेमिक। लेकिन अगर आपको एक इंसान का सहारा मिल जाए तो आपके लिए दुनिया जन्नत हो जाएगी, क्योंकि हम सब लोग एक्सपायरी डेट के साथ आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमको हमेशा 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 ही इस धरती पे रहना है। तो अगर हम एक एक्सपायरी डेट के साथ आए हैं, ऊपर वाले ने भी हमको एक लिमिटेड टाइम दिया है, तो उसको बाहर की चीज़ों में अपना माथा पटकने की बजाय अगर आप थोड़ा खुद के पास आओ, अपने साथ थोड़ा समय बिताओ। ओशो कहते हैं कि सुख बाहरी चीज़ है, कि बाहर से कोई इंसान सुख दे देगा, कोई वस्तु सुख दे देगी, कोई चीज़ें सुख दे देंगी, लेकिन खुशी आत्मिक चीज़ है, गहरी चीज़ है, अपनी चीज़ है। खुशी अपने अंदर ही मिलती है। और जब आप खुश होते हैं ना, क्योंकि आपके अंदर यहाँ खुशी है, विच इज़ हाई फ्रीक्वेंसी, आप पूरे ब्रह्मांड में भी वही चीज़ भेज रहे हैं। ब्रह्मांड एक शीशा है, यूनिवर्स इज़ अ मिरर, तो बदले में आपको वो खुशी मिलती है, वो सुख भी मिलता है।
तो इसीलिए ना खुद के साथ आकर बैठना और खुद से पूछना कि भाई किस चीज़ को लेकर दुखी हो, और जिस चीज़ को लेकर दुखी हो उसका अहमियत कितना है। सोक्रेटिस बोलते हैं, विच इज़ अ वेस्टर्न थिंकर, कि जो नॉलेज है ना, नॉलेज विजडम, वो आपके हर दुख को दूर कर सकती है, और जो ह्यूमन बीइंग का जो ट्रू पर्पस है ना कि खुश रहना है, उसको वो पूरा कर सकती है। उदाहरण भी दिया, मान लीजिए एक बच्चा है 20-21 साल का, बहुत परेशान है कि मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल के पास तो एप्पल का फ़ोन है और मेरे पास तो ये छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन है, इसका स्क्रीन भी ख़राब हो रखा है, और उस चीज़ ने उसको दुख दे दिया है, उसके पेन का, सफरिंग का वो रीज़न बन गया। अब उसके मन में हीन भावना आ गई है। तो इसको कैसे मिटाया जा सकता है? सोक्रेटिस के अनुसार, सोक्रेटिस उसको बोलेंगे उसके बगल में बैठ के, देख भाई, रियलिटी ये है कि ये सोसाइटी है ना, समाज है, यहाँ पे एक हायरार्की है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कुछ के पास कम रिसोर्सेज हैं। जिनके पास एप्पल का फ़ोन है, इनसे भी हायरार्की में ऊपर वाले लोग हैं। जो बड़ी आलीशान बिल्डिंग में रहते हैं, और उनसे भी ऊपर हायरार्की में लोग हैं जिनके खुद के हेलीपैड है उनकी बिल्डिंग के ऊपर। तो ये तो पूरा समाज में जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनका एक बंटवारा हो रखा है। तो उसको तुम पर्सनल मत लो, अपनी हीनता का कारण मत बनाओ। हाँ, तुमको अगर अपना स्थिति बदलना है तो तुम अपनी 4 चीज़ों के ऊपर काम करो, तुम्हारी स्थिति वैसे ही बदल जाएगी, काम करोगे तो। लेकिन उसको अपने मन में ऐसी जगह मत दो कि तुम कहीं से कम हो। तो ये विजडम है, ये नॉलेज है। ऐसे ही ना, जब हम खुद के साथ बैठते हैं, कुछ अच्छे लोगों को सुनते हैं, किसी की कंपनी हमको भाती है जो हमको अंदर से रोशनी देकर जाए, खुशी देकर जाए, प्रकाश देकर जाए, तो हमको सच में समझ में आता है कि लाइफ एक गिफ्ट है, और यहाँ पर जितना चलना ज़रूरी है उतना ही रुकना, ठहरना भी ज़रूरी है। ठहरने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं। कभी कभी सो जाना, चुप होकर के शांत रहना, ये भी एक हीलिंग है। हमको इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सिखाया गया है कि लगातार दौड़ना, भागना, गोल अचीव करना, रिश्तों को अचीव करना, यही ज़िंदगी है। लेकिन नहीं, ज़िंदगी सहजता में है। लाइफ की जो ब्यूटी है वो उसकी सेक्रेडनेस में है, आपके खुद के एग्जिस्टेंस में है। तो कई बार ठहर जाना, शांत हो जाना, एक लंबी यात्रा में एक घने पेड़ की छांव के नीचे फुर्सत से बैठ जाना कि ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा, वो छिछलापन नहीं, वो उथलापन नहीं, वो अकेलापन नहीं ज़बरदस्ती का कि 4 लोगों को साथ में देख लिया कि अरे उनका तो बहुत खूबसूरत जीवन है, मेरा तो जीवन बेकार है। आप बैठिए तो सही, थोड़ा खुद के साथ थोड़ा बतियाइए, थोड़ा बात कीजिए थोड़ा, और फिर थोड़ा अपने चश्मे को ठीक करिए ज़िंदगी को देखने का। ये जिन चीज़ों के पीछे आप इतने आकुल हैं कि आपने अपनी नींद और चैन उड़ाई हुई है, वास्तविकता में वो चीज़ें उतनी ज़रूरी हैं भी नहीं। जो आपका है आप तक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए एक तो खुद के साथ शांति, इस लाइफ में, इस पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके लिए फ़िलहाल, वो आप खुद हैं। खुद में समय दें। लाइफ की जिस भी सिचुएशन में है वो समहाउ निकल जाएगी, समय गुजर जाता है, लेकिन खुद के ऊपर भरोसा और खुद के ऊपर प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने खुद वो सब झेला है, और ऐसा नहीं है कि अब मेरी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आगे मेरी लाइफ में चैलेंज नहीं आएगा। लेकिन शायद पहले मैं 30 किलो की थी, आज मैं 80 किलो की हूँ। मतलब पहले मैं 30 किलो की थी, आज मैं 80 किलो की हूँ। मैं वज़न की बात नहीं कर रही, मैं रेजिलियंस की बात कर रही हूँ। अगर पहले मुझे ज़िंदगी थप्पड़ मारती तो थप्पड़ के साथ गिर जाती, क्योंकि सिर्फ 30 किलो की थी। लेकिन आज अगर मुझे ज़िंदगी थप्पड़ मारे तो आज मैं 80 किलो की हूँ। आज मैं थप्पड़ के साथ गिरूंगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे दर्द नहीं होगा। वैसे ही है, जब आप खुद के साथ समय बिताएंगे और आप देखेंगे कि जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, पर्सनल कंस्ट्रक्ट है या ट्रुथ है। यानी जिस चीज़ को लेकर आप इतने परेशान हो रखे हैं वो सामाजिक कोई व्यवस्था है क्या, मतलब सोशल डेफिनेशन है,
या आपकी कोई पर्सनल डेफिनेशन है, आपकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए, मान लीजिए आपने घर में बहुत लड़ाई झगड़ा देख लिया, आपने अपने पेरेंट्स के बीच बहुत टॉक्सिसिटी देख ली, और अब आपने वहाँ से एक पर्सनल डेफिनेशन निकाल ली कि अरे यार शादी मैं तो नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगा, बहुत टॉक्सिक चीज़ होती है। भाई आपका सैंपल छोटा है, ज़रूरी नहीं है कि हर घर में यही हो रहा हो। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो थोड़ा न्यूट्रल पॉइंट पे आए, चीज़ों के प्रो और कॉन्स को देखें, तब आपको कोई लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन वो जो बच्चा जिसने घर में इस माहौल को देखा है उसके लिए ये आसान है ही नहीं, उसके लिए बहुत मुश्किल चीज़ है ये। ऐसे ही है ये सोशल डेफिनेशन है, हमारे यहाँ पे कितनी सोशल डेफिनेशन है, शादी करने का ये परफेक्ट एज होता है, बच्चा पैदा करने का ये परफेक्ट एज होता है, जो शायद एक समय सीमा तक ठीक भी होता होगा। लेकिन मेन बात यह है कि अगर मूवी का हीरो ही तैयार नहीं है तो आप वो मूवी कैसे बनाओगे। डजेंट मैटर कि वो जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं वो कितने अच्छे हैं, म्यूज़िक कितना अच्छा है, जो उस मूवी का मेन हीरो है, मेन हीरोइन है, अगर उसके पास क्लैरिटी नहीं है, उसके पास कोई गाइडिंग फोर्स नहीं है, तो उस चीज़ का उसके लिए कोई महत्व है भी तो नहीं ना। तो कई बार ठहरना और देखना कि जो आपके ऊपर इतना प्रभाव जो चीज़ डाल रही है उसकी अहमियत कितनी है, उसका लॉजिक कितना है, उसकी आपके पास उस चीज़ को सुलझाने की कैपेसिटी कितनी है, वो चीज़ आपको ओवर पावर कर रही है या आप उसको डोमिनेट कर रहे हो। 99% चीज़ें बाहर से हमको ओवर पावर करती हैं और हम खुद डोमिनेट हो जाते हैं। तो इसीलिए ना खुद के साथ वो समय निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि दिन का 1 घंटा स्पेशली सोने से पहले अपने लिए ज़रूर निकालें। इस भागम भाग में ज़िंदगी की खूबसूरती कहाँ गायब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ चलती रहेंगी, काम चलते रहेंगे, लेकिन अगर आपने खुद को प्रायोरिटी नहीं दी तो लास्ट में सिर्फ आपके पास रिग्रेट बचेगा। और हम सब लोगों के पास एक एक्सपायरी डेट है। हम हमेशा के लिए इस प्लैनेट पे नहीं आए हैं, हम हमेशा के लिए यहाँ एग्जिस्ट नहीं करने वाले हैं, हमारे पास एक समय सीमा है। तो इसीलिए आई हम्बली रिक्वेस्ट यू विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि खुद के साथ थोड़ा समय निकालिए, खुद के साथ थोड़ा बैठिए, खुद से थोड़ा बात कीजिए, और जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं आपके ऊपर उनको देखिए। आंसू बहा कर नहीं, आंसू बहा लीजिए, पोंछ लीजिए, फिर शांति से बैठिए और फिर देखिए कि बाहर से जो चीज़ इतना प्रभाव आपके ऊपर डाल रही है उसकी सच में औकात कितनी है, या आपने अपनी एनर्जी इतनी दे दी है उस चीज़ को, आपने इतनी लाइफ एनर्जीज दे दी हैं अपनी उस चीज़ को कि अब वो उन्हीं चीज़ों ने आपको इतना डोमिनेट करके रखा हुआ है। वास्तविकता में उनकी इतनी औकात थी भी नहीं। तो ठहरना ज़रूरी है, ठहरना ज़रूरी है। लाइफ का मतलब सिर्फ भागना नहीं है। जब हम 24 घंटे में से 8 घंटे अगर डेली बेसिस पे ठहर रहे हैं, सो रहे हैं, नींद ले रहे हैं, तो अगर लाइफ में कोई एक ऐसा फेज़ है जब महीना 2 महीना 6 महीना साल 2 साल अगर आप बहुत इनएक्टिव हैं, थोड़ा लो फील कर रहे हैं, ख़राब फील कर रहे हैं, या खुद की चीज़ों से डील करके ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फेलियर नहीं हैं, फेलियर नहीं है। और इस पूरे ब्रह्मांड में देयर इज़ नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और फेलियर। वो बस लोगों की डेफिनेशन है। अब वो चुनाव भी आपका है कि आपको लोगों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लाइफ जीनी है, या जो आपकी सोल आपको बोलती है, जो आवाज़ आपको अंदर से आती है, उसके अनुसार अपना जीवन जीना है। जीवन बहुत ऊंची चीज़ है। आज तक इतनी तरक्की करने के बावजूद, इतनी साइंटिफिक तरक्की करने के बावजूद, हम आज तक ऐसी मशीन नहीं बना पाए जिसके अंदर अगर हम रोटी डाल दें, दूध डाल दें, सब्जी डाल दें तो खून बन जाए। लेकिन ये शरीर, ये माँ प्रकृति की ऐसी इंजीनियरिंग है, इकलौती इंजीनियरिंग है, जहाँ रोटी का टुकड़ा खाने से खून बन जाता है, जहाँ अगर घास डाल दिए जाए तो गाय दूध बना लेती है। तो इसीलिए इस शरीर को ऑनर करना, इस आत्मा को ऑनर करना बहुत ज़रूरी है। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव। आप इस पैटर्न से बाहर आएं,
खुद को कुछ अच्छा टाइम दें। जितना सहज सफल होना है उतना ही सहज असफल होना है। जितना सहज लोगों से घिरा हुआ होना है उतना ही सहज खुद के साथ होना है। इवन खुद के साथ होना ज़्यादा खूबसूरत है। राधे राधे।